गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। और आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की साइंस, जिसका चैप्टर 1 है, जिसका नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स तो खेती किसानी होती है, और उसका मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे कि हमें फूड से एनर्जी मिलती है, मतलब इसके सोर्सेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम कभी भी सोच भी नहीं सकते कि बिना भोजन के हम कैसे रह सकते हैं क्या? विदाउट फूड हमें एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि यदि हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम किसी भी वर्क को नहीं कर पाएंगे, और यदि हम किसी वर्क को नहीं कर पाएंगे तो फिर हम जीवित कैसे रहेंगे? इसीलिए एनर्जी जो है वो हमें फूड से मिलती है। फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनाइज्म जो हैं वो सारे फूड पर निर्भर हैं, क्योंकि यदि उन्हें फूड नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो वो जीवित नहीं रह सकते। बट डू यू नो कि हमें फूड कहाँ से मिलता है? फूड जो है वह हम उसके दो सोर्सेस होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स हो गया और दूसरा हो गया सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स जो है वो होता है प्लांट्स, और सेकेंडरी सोर्स जो है वो होता है एनिमल्स। इन द बिगिनिंग प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स वेयर हंटर्स, दे एट रॉ फ्लैश ऑफ एनिमल्स। कुछ जो ह्यूमंस होते हैं वह मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों चीज़ से फूड लेते हैं। मतलब कि प्लांट से तो सभी को पता है, वेजिटेबल से हम वेजिटेबल बहुत ही अच्छा सोर्स है। वेजिटेबल हो गया और पल्स वगैरह सब कुछ फूड में सभी कुछ आ जाता है, अनाज से लेके सब्जियां, हर चीज़। तो ये हो गया एक सोर्स। और दूसरा सोर्स जो होता है वो एनिमल्स होता है, जैसे फ्रेश एनिमल्स, जैसे जो सिर्फ पत्तियां खाते हैं और अनाज वगैरह खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को जो ह्यूमन बींग्स फूड के रूप में यूज़ करते हैं, वो हो गया। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं, यदि हम देखें कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिनको उगाने की भी ज़रूरत नहीं होती और वो मिट्टी में ऑटोमेटिकली उग जाते हैं। मतलब कि ना तो हम उन्हें वाटर देते हैं, जैसे बारिश होती है तो ऑटोमेटिकली बहुत से पौधे उग जाते हैं, भले ही वो अनाज के ना हो या किसी और चीज़ के ना हो, भले ही वो ऐसे ही ग्रास वगैरह हो, बट वो उग जाते हैं अपने आप से। सो देन दे सेटल्ड नियर रिवर टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे मतलब बहुत से पौधे होते हैं जो वाटर के पास होते हैं, मतलब कि नदी के पास होते हैं, तो उन्हें कभी भी वाटर देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो नदी के पास हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो नदी के पास भी नहीं होते हैं, लेकिन बारिश के पानी में ही वो उग जाते हैं और ग्रोइंग करते हैं। इसके बाद ये सारी बिगनिंग जो है वो एग्रीकल्चर कहलाती है। तो अब हम एग्रीकल्चर की बेसिक मीन्स तो पढ़ चुके हैं कि मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर क्या है, ये तो हमको पता है, लेकिन अब इसके सोर्स क्या हैं वो हम पढ़ेंगे, और रियली एग्रीकल्चर जो है उसकी जो मीनिंग है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। द वर्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज डेरिव्ड इनटू 2 लैटिन वर्ड्स। मतलब एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन भाषा का बना हुआ शब्द है, और जिसमें 2 लैटिन वर्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट तो हो गया एग्री और सेकंड हो गया कल्चर। तो एग्री मीन्स होता है फील्ड, और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। तो फील्ड का मतलब तो मैदान होता है, और कल्टीवेशन मतलब खेती। तो मैदान में जो खेती की जाती है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं, साधारण से शब्दों में यदि हम बताएं आपको। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्शन फ्रॉम क्रॉप्स। एग्रीकल्चर जो होते हैं ये सारे फूड प्रोडक्शन, मतलब जो सारा फूड प्रोडक्शन है, पूरी खेती किसानी कृषि, ये सब ये आपका एग्रीकल्चर में आ जाता है। तो कॉमनली है कि यदि आपका जो पूरा मतलब खेती किसानी के बारे में आता है इसमें, तो वो सभी कुछ हो जाएगा, जैसे ग्रेन हुआ, पल्स हुआ, टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फाइबर्स एक्सेट्रा। मतलब कि ये सारे जो हैं वो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अब हम एक एक फूड प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो फर्स्टली आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो है क्या? ग्रेन, जिसे फूड ग्रेन भी कहते हैं। तो अब हम फूड ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आप यदि बुक ओपन करके पढ़े हैं तो आपके लिए अच्छा होगा।
तो फूड ग्रेन जो होता है इसमें सेरेल्स आ जाते हैं, जो मतलब टैल ग्रासेस, जो लंबी लंबी घास होती है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, और जो सीड्स होती हैं उसे फूड ग्रेन्स कहते हैं। इसके बाद ये जो फूड ग्रेन्स होते हैं ये बहुत ही रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का एंड फाइबर्स का। जैसे वेट हो गया, वेट मतलब गेहूँ आटा। आटा के बिना क्या आप मतलब कभी भी भोजन की उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, मतलब कॉमनली यदि एक दो बार हो भी सकता है कि आप एक दो दिन बिना गेहूं के आटे की रोटी पूड़ी वगैरह के बिना रह सकते हैं। बाकी कॉमनली यदि देखा जाए तो हम इनके बिना मतलब रह नहीं सकते हैं। ये मेन सोर्स है हमारे लिए। वेट हुआ, राइस हुआ, मेज हुआ, बाजरा, ज्वार और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स। जितने भी डिफरेंट टाइप के फूड ग्रेन्स होते हैं, वेट, राइस, मेज, बाजरा, ज्वार, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फूड ग्रेन्स कहलाते हैं। इसके बाद सेकंड हम पढ़ेंगे पल्सेस। पल्सेस मीन्स होता है दालें, और पल्सेस आर प्रोटीन रिच सीड्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स। अब यहाँ पे यदि इम्पोर्टेंट मैं आपको वर्ड बोलूँ तो वो है लेग्यूमिनियस प्लांट। लेग्यूमिनियस मीन्स क्या होता है? मीन्स फलदार पौधे। तो ऐसे पौधे जो काफ़ी फलदार होते हैं, ये सारे पल्सेस में आते, मतलब कि इनसे दालें मिलती हैं। अब जैसे आप कॉमनली मटर को ले लीजिए, तो उसमें कितने सारे दाने होते हैं। तो यदि आप मटर का पेड़ देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फल होंगे, क्योंकि एक यदि मटर की वो ले लीजिए आप जिसमें मटर होता है, तो उसमें कितने सारे मटर हो जाते हैं, तो ये फलदार पौधों में आ जाते हैं। तो इसमें हो गया ग्राम, पीस, मूंग, उड़द, अरहर एक्सेट्रा, और भी डिफरेंट टाइप की पल्सेस, मतलब जितनी भी दालें हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। फिर इसके बाद होता है क्या? टी एंड कॉफ़ी। तो टी एंड कॉफ़ी, टी तो हम सभी पीते हैं तो सबको पता है टी क्या होती है। एक टाइप की पत्तीज होती हैं जो टी प्लांट्स के नाम से होती हैं, और फिर इनको सुखाया जाता है एंड क्रश किया जाता है, और इसके बाद हमें चाय पत्ती के रूप में मिल जाती है। बहुत सी चाय पत्ती ऐसी भी होती है जो कि आपने लीव्स देखी होंगी, जो शायद उबालने के बाद लीव्स की लीव्स रह जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि चाय पत्ती जो है वो लीव्स से बनती है। इसके बाद है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स तो हम सभी को पता है। वेजिटेबल्स क्या होते हैं? सब्जियां जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब ये तो एक पार्ट ही होता है प्लांट्स का। जैसे आप देखें, पालक हो गई, और भी ऐसी मतलब सब्जियां हैं जो प्लांट्स ही होते हैं, प्लांट्स का एक पार्ट ही होता है। रूट, लीफ, फ्लावर्स एक्सेट्रा, दीज आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स। तो ये सारे जो हैं वो बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन का। इसके बाद फ्रूट्स होते हैं। तो फ्रूट्स हम सभी को पता है, फल नॉर्मली। फ्रूट्स आर सी बीइंग रिपेंड ओवरली ऑफ अ फ्लोइंग प्लांट्स। फ्रूट्स आर जूसी। फ्रूट्स बहुत ही जूसी होते हैं, टेस्टी होते हैं, और काफ़ी रिच सोर्स होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स का। जैसे मैंगो हो गया, मैंगो इंटरेस्टिंग है ना, सबका फेवरेट। एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, पीच, चेरीज, गुआवा, ऑरेंज एक्सेट्रा आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ये सारे जो हैं डिफरेंट टाइप्स होते हैं फ्रूट्स के। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रॉप्स क्या होता है। व्हेन प्लांट्स द सेम काइंड्स एज ग्रो एंड कल्टिवेट एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि हम यदि खेती किसानी की बात करें तो जिस खेत में ये सब कुछ उगाया जाता है, फसल वगैरह, उसको एक हम बिग स्केल से, मतलब बड़े स्केल से नापते। जैसे आपने सुना होगा 1 एकड़ की है, 2 एकड़ की है, तो इट हैज़ अ बिग स्केल, मतलब बहुत ही बड़े स्केल से इसको नापा जाता है। और इसमें जो प्लांट्स हैं वो सारे सेम काइंड के आते हैं, तो इन सबको कल्टीवेट किया जाता है, तो ये कहलाता है क्रॉप। सेलर्स, पल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आर सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ये सारे जो हैं वह सेम हैं लेकिन डिफरेंट टाइप हैं फूड के और क्रॉप्स के। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट कंडीशन सच एज
टेम्परेचर, मतलब कि ऐसा होता है कि जैसे ज़रूरी नहीं होता है कि यदि जनवरी में गेहूं की फसल आ रही है तो फरवरी में भी हो, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब साल के जो 12 मंथ होते हैं तो 12 मंथ में आप एक ही फसल को नहीं उगा सकते, अलग अलग सीज़न के हिसाब से अलग अलग फसल उगाई जाती है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है क्रॉप फील्ड का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ climatic condition such as temperature, humidity and rainfall. Some crops needs more water, मतलब कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, नीड्स लेस वाटर, एंड सम क्रॉप्स जो होते हैं वो बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, और इसी वजह से क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। And these grow in different season. These are two main क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया। जो हमारा इंडिया है इसमें ओनली 2 मेन क्रॉप्स हैं जो ग्रो करते हैं। तो फर्स्ट तो हो गया रबी क्रॉप्स और सेकंड हो गया खरीफ क्रॉप्स। मतलब कि रबी क्रॉप्स जो होता है, मतलब सिंपल सी बात है कि जो क्रॉप्स है इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया रबी क्रॉप, सेकंड हो गया खरीफ क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स में हम पढ़ेंगे, रबी क्रॉप्स जो होता है वह मंथ अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है और मार्च अप्रैल में एंड हो जाता है। मतलब कि अक्टूबर और नवंबर में जितनी भी फसलें होंगी, चाहे वो जो भी हों, वो सारी रबी क्रॉप्स में आएंगी और जो मार्च अप्रैल में ख़त्म होंगी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। जैसे इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे वेट हो गया, ग्राम हो गया, पीस, मस्टर्ड एक्सेट्रा, द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स। मतलब कि वेट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल हैं क्रॉप्स के। इसके बाद है खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स में क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जो मंथ ऑफ जून जुलाई एंड जून जुलाई में स्टार्टिंग होते हैं और सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट होते हैं, मतलब कि काटी जाती है ये फसल, तो इनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो खरीफ क्रॉप्स के हैं। इसके बाद 1.4 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसमें हम एग्रीकल्चर की कुछ प्रैक्टिस को देखेंगे, जैसे प्लफिंग है और लीविंग है। तो ये जो पूरा है ये आपको घर पे रीड करना है। आई थिंक बुक्स सभी के पास होंगी, तो ये मैंने कॉपी में नोट किया है, तो आपको भी इसी टाइप से कॉपी में नोट करना है। इसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं ये आपको नॉर्मली समझा देती हूँ, आप दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो प्लफिंग तो अभी आपको नहीं पता होगा क्योंकि प्लफिंग के बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है बुक में। और लीवलिंग, तो प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लफिंग मतलब लगाना होता है और लीविंग मतलब कि जैसे आपने फर्स्टली देखा होगा कि जब खेती किसानी स्टार्टिंग होती है, बीज डालते हैं तो पहले मिट्टी को हम प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये कुछ भी उगाने लायक उसको बना लेते हैं, तब उसमें प्लफिंग करते हैं, लीवलिंग करते हैं। और फिर इसके बाद सिलेक्शन एंड शोइंग ऑफ गुड सीड्स, मतलब कि हम इसका सिलेक्शन करते हैं कि सबसे अच्छा अनाज कौन सा है, उसी के हिसाब से हम उसको ऐड करते हैं। फिर एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइज़र, उसमें फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं। फिर इरिगेशन, वाटरिंग द प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में हमें पानी डालना है, वो भी हम ऐड करते हैं। ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, कल हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और अब बारी आती है होमवर्क की। तो होमवर्क में आपको वर्ड मीनिंग फाइंड करना है। अभी मैंने 6 वर्ड मीनिंग दी हैं और आप अपने मन से 10 या 15 वर्ड मीनिंग फाइंड कर सकते हैं। और आपको 2 पेज राइटिंग करना है, जिसमें जो भी मैंने पढ़ाया है ये सब कुछ राइट करना है, और इसमें जो जो मैंने इम्पोर्टेंट बोला है, अंडरलाइन करना है, वो सब राइट करना है। और आपको लर्न करना है डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर और डेफिनेशन ऑफ क्रॉप्स। और ये जो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको रीड करना है और इसको राइट भी कर लीजिएगा।
और कल हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो ये आपको कल पढ़ के आना है पहले से। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।